ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभरध्यानगं वन्दे विष्णुं भवभयसुलोकनाथं। भगवान श्री नारायण की जय हो। इस मेरे चैनल निराला दर्पण से जुड़े हुए सभी हमारे प्रियजनों को, साथियों को और सभी माताओं बहनों को भी इस माघ मास के पावन अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम हो, आशीर्वाद हो और सभी फले फूले, सभी खुशहाल रहें। इस कामना के साथ आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि 2023 का माघ मास शुरू हो चुका है और इसमें इस पावन महीने में गंगा स्नान, ध्यान, जप, तप प्रारंभ हो चुका है, जो कि लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। कल्पवास शुरू हो गया है। देश विदेश के लोग सभी भारी तादाद में गांव और शहरों से बड़े अपने गठरी को लेकर के, अपने सामान को लेकर मां गंगा के सानिध्य में आकर स्नान करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये माघ मकर गद्य रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। और देव दनुज किन्नर संश्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। और इसको भाव से कहिए कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मतलब ये माघ का महीना और में देश विदेश के लोग इस प्रयागराज पर आकर के अपने अंदर ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्कर्ष पैदा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग का कण कण ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, समाहित है और भक्तों के अंदर एक तेज पैदा करता है और उनके सभी पाप कर्मों का क्षय करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ की संत समागम होता है, बड़े बड़े विद्वत मूर्तियां आकर प्रवचन करती हैं, जिससे कि माघ मेला एक में अक्षय और अमूल्य निधि प्राप्त होता है। तो आज आपको मैं यहाँ से जुड़े हुए बांध के बड़े लेटे हुए हनुमान जी को ले चल रहा हूं और आप इस चैनल को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरा आप इस विषय में जानकारी मिलेगी और चैनल को लगातार देखने की कृपा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े हनुमान जी का दर्शन लोगों करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। गंगा स्नान करिए और हनुमान जी का दर्शन न हो, इसका मतलब कि आपका गंगा स्नान अधूरा रह गया। और भगवान बड़े हनुमान जी के विषय में अनेक कथानक हैं, लेकिन ये हुआ कि ये इनको जब हमारा देश पराधीनता में था तो औरंगजेब हनुमान जी को वहां से हटाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए पूरा प्रयास किया अपने सैनिकों द्वारा, लेकिन हनुमान जी वहां पर लेट गए और जो लोग उठाने का प्रयास भी किया वो लोग सब बीमार पड़ गए। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये लेटे हुए हनुमान जी ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और मैंने भी इस विषय पर काफी गहन अध्ययन किया कि
हमारी भी कुछ ऐसी आकांक्षा थी जो हमारी भी पूरी हुई। तो कहने का इनका महत्व देश विदेश में है कि लेटे हुए हनुमान जी दक्षिणामुख किए हुए और इनकी दिव्य भव्य मूर्ति आपके संगम के किनारे प्रयागराज का सिरमौर है, सिरताज है। और हनुमान जी की विशेष कृपा तो यहाँ के ये भगवान एक तरीके से रक्षक हैं, इस प्रयागराज नहीं पूरे देश के रक्षक हैं। और खास करके प्रयागराज के लोगों को खुशहाल तो रहते ही हैं। तो इनका दर्शन मात्र से ही सारे दुख कट जाते हैं। और मैंने देखा है कि जो जो लोग मन्नत मानते हैं उनके समक्ष उनकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। इनका तेज, इनका प्रताप, इसीलिए कहा कि आपन तेज संहारो आपे, उनका तेज वही जान सकते हैं। और आप माघ माघ में स्नान करने आए हैं तो भगवान बड़े हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना ही चाहिए, करते हैं लोग और करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में एक खुशहाली हो, आपका ये जीवन प्रगति पथ पर पहुंच जाए। तो इस विषय में कहा जाता है कि बड़े हनुमान जी का दर्शन और इनको विशेषता ये है कि वर्ष भर में एक बार इनका गंगा जी स्नान भी करा देती हैं। वर्ष भर में एक बार गंगा जी अवश्य आकर हनुमान जी को स्नान कराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। ये जग जाहिर है। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को स्नान वही करा देती हैं, फिर उनकी दिव्य आभा और मंडल प्रकट होता है, हनुमान जी का दिव्य दर्शन होता है। और देश विदेश से लोग आते हैं और इतनी बड़ी लाइन में खड़े रहते हैं और सभी की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। लोग कहते हैं कि काफी भीड़ है लेकिन दर्शन सबको प्राप्त हो जाता है। तो इनकी महिमा का वर्णन शब्दों की व्याख्या से परे है, शब्द सीमा से बाहर है। तो हनुमान जी का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी माघ मास प्रारंभ हो चुका है, लोग कल्पवास में आ गए हैं, अपने कल्पवास शुरू कर दिया है और सभी लोग नियम संयम से धर्म का पालन करते हुए प्रयाग के पावन तट पर स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग कल्पवास कर रहे हैं और सभी लोग मां गंगा के सानिध्य में, शरण में निवास करके और इस अपने संकल्प को पूरा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा माघ महीना का पर्व हमारे सामने है, इसलिए इसका पूरा का पूरा लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ का ऐतिहासिक स्थल। आप गंगा के किनारे किनारे पहुंचे जहां और धीरे धीरे चलते हुए आप पहुंच रहे हैं नागवासी की ओर। हम ले चलते हैं आपको और आप नागवासी के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और कृपया मेरे चैनल पर अवश्य बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। ये नागवासुकी मंदिर गंगा के किनारे बसा हुआ है, जो कि गंगा, इसको पंचकोशी यात्रा भी कहते हैं। जब आप नागवासुकी मंदिर पहुंचते हैं तो आपका दिव्य दर्शन होता है। नागवासुकी में कहा जाता है कि भगवान शंकर के गले के नागराज का ही नागवासुकी हैं, जो कि ये जब भगवान ब्रह्मा जी के सनातन पुत्रों द्वारा स्थापित किया हुआ है, ब्रह्मा जी के सनातन पुत्रों द्वारा स्थापित किया हुआ है मंदिर है। और ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन्हीं नागराज का समुद्र मंथन में प्रयोग किया गया था, सुमेरी पर्वत को मथने में। एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ देवता थे। जब मंथन शुरू हुआ तो नागवासुकी पर्वत सुमेर पर्वत
सुमेर पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान विष्णु जी, जब सुमेर पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान विष्णु जी कछुए के रूप में उन्होंने इस पर्वत को पुनः मतलब स्थिर कर दिया। कछुए के रूप धारण करके इस पर्वत को पुनः स्थिर कर दिया। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रथ निकले। 14 रथ निकले तो एक अमृत था और एक में विष था। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और देवता समझ सके, मोहिनी मतलब होता है कि जो मोह ले, कोई भी अपने रूप से, अपने सौंदर्य से लोगों को मोह लेता है। तो देवता समझ न पाए तो विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों को विष पिलाना शुरू किया। तो उसमें एक चालाक राक्षस था राहु, वो समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, तो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया। और जब तक कि विष्णु भगवान को स्मरण होता कि ये तो राक्षस राहु बैठ गया है और वो अपना चक्र सुदर्शन से उनका गर्दन काटते, तब तक उसके काट दिए, लेकिन अमृत उसके जो है विष अमृत उसके प्रवेश कर गया था। तो इसलिए भगवान विष्णु ने चक्र से उसके सिर को काट दिया, लेकिन अमृत उसमें समा गया था। तो उसी का नाम है ऊपर राहु और केतु, ऊपर राहु और नीचे केतु कहा जाता है। तो इस संदर्भ में ये हुआ कि जब नागराज को मथानी का सुमेर पर्वत को मथने में प्रयोग किया गया, तो कभी कभी आप देखते हैं कि अगर सांप को अगर आप झटकें तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन जब वो नागराज को जब सुमेर पर्वत को मथने में प्रयोग किया गया तो उनके अंग अंग टूट गए। तो वो पूछे कि बताइए ब्रह्मा जी से कि आप बताइए ऐसा कोई स्थान जहाँ के हम जा करके वास करें और जितनी शेष हमारी जिंदगी है उसमें लोगों की सेवा कर सकें। और तो इसी वजह तो भगवान ने कहा कि आप प्रयागराज जाएं, वहां सरस्वती का निर्मल जल बहता है, वहां गंगा के निर्मल जल से आप पावन करें, वहां गंगा के निर्मल जल के सानिध्य में जाकर के अपने पीड़ा को शांत करें और नागवासुकी के रूप में वहां पर आप स्थापना हो जाए और आप लोगों का कल्याण करें। तो इसीलिए नागवासुकी मंदिर वहां स्थापना हो गई। बहुत प्राचीन काल की मंदिर है, आज की नहीं है। ये मंदिर बहुत प्राचीन काल की है। तो आज भी लोग वहां पर विद्वत मूर्तियां वहां बैठ करके अनुष्ठान जब तब ध्यान करती हैं। काल सर्प दोष या राहु केतु शनि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं सब वहां का वहां के जाने से दर्शन करने से शांत हो जाता है। वैसे वहां अनुष्ठान जब भी चलता रहता है, जैसे काल सर्प दोष है तो उसकी शांति है, राहु की शांति, केतु की शांति, शनि की शांति, कोई भी शांति, कोई भी ऐसा अनुष्ठान है वहां पर ब्राह्मणों द्वारा बराबर चलता रहता है। तो इस तरीके से भगवान की कृपा है। तो नागवासुकी का दिव्य दर्शन बहुत ही भाग्यवान लोगों का होता है। वहां पर अब जैसे माघ के महीने में जो पर्व आते हैं, उस पर्व में स्नान के बाद अगर वहां न जाएं दर्शन करने तो आपका स्नान अधूरा माना जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि ये पंचकोशी में पड़ता है ये क्षेत्र, इसलिए वहां स्नान ध्यान के पश्चात लोग नागवासुकी में दर्शन करने जाते हैं और वहां पर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कोई भी पर्व हो वहां तो भक्तों के जाने से, अब जैसे नाग पंचमी का मेला लगता है तो वहां लाखों की संख्या में भीड़ होती है। जो काल्प सर्प दोष से ग्रसित होते हैं उनका तो दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष कम हो जाता है। तो नागवासुकी की महिमा ये है कि वहां पर सभी तरह के पीड़ित लोग जाते हैं और वहां से अपने को स्वस्थ या स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं और उनके अपने दोषों को दूर कर देते हैं।
तो इसीलिए इस ऐतिहासिक पावन मंदिर में देश विदेश के लोग आते हैं और नागवासी का दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा ये यहाँ का दिव्य मंदिर है। और आप अगर वहां जा देखेंगे तो वहां पर शनि का भी मंदिर है, वहां पर भगवान हनुमान जी स्थापित हैं, जिनका दिव्य दर्शन करने से आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा और आपके कष्ट कटते चले जाएंगे। तो नागवासुकी मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जितने भी पर्व आते हैं माघ के महीने में, अमावस्या है, बसंत पंचमी है या पूर्णमासी है, तो लोग गंगा में स्नान ध्यान आदि कर करके उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जो है दारागंज की ओर जाते हैं और वहां भी ध्यान करके स्नान दर्शन करके फिर नागवासुकी मंदिर की ओर जाते हैं और मंदिर के सानिध्य में जाकर के अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अपने दुखों को दूर करते हैं। चाहे वह काल सर्प दोष हो, चाहे शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, कोई भी दोष हो, वहां अनुष्ठान अनवरत चलता रहता है। ब्राह्मणों के द्वारा वो कराया जाता है और वहां एक से एक विद्वत मूर्तियां जाकर के उनके शरणागत होती हैं। तो नागवासी का दर्शन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दर्शन से ही सारे दुख दूर होते हैं। इसीलिए माघ के महीने में जब माघ के महीने में गंगा स्नान के बाद दर्शन अधिक से अधिक संख्या में लोग करते हैं। पूरा बहुत बड़ी तादाद के लोग वहां भीड़ लगाते हैं और नागपंचमी के दिन तो आपको वहां खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। आप इतनी भीड़ होती है कि लाखों की संख्या में मंदिर में लोग रहते हैं और अपने उस सानिध्य में उनके पवित्र स्थल पर जाकर के अपने को धन्य समझते हैं और अपने दुख को दूर करते हैं। उनकी महिमा है, इनकी महिमा का यशोगान नहीं किया जा सकता है। नागवासुकी हैं। खैर, अब आपको मैंने आप चैनल में जुड़े रहे, आपको धन्यवाद। और भी महत्वपूर्ण चीजें आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन आप जानिए नागवासुकी मंदिर का दिव्य दर्शन अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।